अरे जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लूँ। आज तो वैसे भी नींद लेट खुली, सासू माँ को पता चलेगा तो बहुत चिल्लाएंगी। ये सर को भी ना पता नहीं क्या हो गया है। 3-4 दिन से जब देखो सिर ही घूमता रहता है, उल्टी उल्टी जैसा लग रहा है। रात को क्या खाया था? रात को तो सिंपल रोटी सब्जी खाई थी, ऐसा तो कुछ खाया भी नहीं मैंने। फिर ये सर क्यों घूम रहा है? अरे क्या हो रहा है मुझे? उल्टी क्यों हो रही है? एक तो इतना काम पड़ा है, ऊपर से तबीयत पता नहीं क्या हो गया है। सासू माँ देखेगी तो बोलेगी सब नाटक कर रही है काम करने के लिए। करूँ तो क्या करूँ? अरे छाया, क्या हो गया तुझे? क्या कर रही है तू? वो क्या है ना दीदी। अरे तू पहले सीधी हो और शांति से खड़े हो, फिर बता। पता नहीं दीदी मुझे क्या हो गया है, बहुत उल्टी उल्टी जैसा लग रहा है, चक्कर जैसे आ रहे हैं। खा लिया होगा रात में ठूस ठूस के। बोलती हूँ ना हमेशा थोड़ा कम खाया कर रात में, लेकिन तू है कि मानती ही नहीं है। नहीं दीदी, मैंने रात में कुछ भी ज़्यादा नहीं खाया था, और ये ऐसा पता नहीं मुझे 4-5 दिन से हो रहा है। कुछ ना खा पाती हूँ, ना कुछ खाने में अच्छा लगता है। जब देखो ऐसा लगता है कि उल्टी होगी उल्टी होगी। क्या 4-5 दिन से? अच्छा ये बता, कुछ खाने का मन करता है तेरा? ऐसा कुछ खट्टा वट्टा? हाँ दीदी, बस खट्टा ही खाने का मन करता है, उसके अलावा तो खाने की तरफ देखने की भी इच्छा नहीं होती। अरे वाह छुटकी, अरे तूने तो खुश कर दिया हमको। तू जा कमरे में आराम कर, मैं माँ जी को खुशखबरी सुना के आती हूँ। मैं कहती थी ना एक दिन भगवान जरूर सुनेंगे। सुन ली भगवान जी ने मेरी। मैं अभी माँ जी को खुशखबरी दे के आती हूँ, तू आराम कर। ओहो मजा आ गया। हाँ? अरे ये दीदी को क्या हो गया है? एक तो मेरी तबीयत खराब है, ऊपर से सासू माँ को बोलने गई है। सासू माँ आज बहुत डांटेगी, बोलेगी सुबह सुबह तेरे नाटक शुरू हो गए। पता नहीं क्यों उछल कूद कर रही थी। खुशखबरी है, पक्का मुझे डांट खिलवाएंगी और वो खुश होंगी, इसीलिए बोल रही थी खुशखबरी है। हे भगवान बचा लेना। हे भगवान, इतना बड़ा दिन बैठे बैठे कैसा दिन कटे। भगवान ने तो मेरी सुनी भी नहीं। छोटी बहू को भी बच्चे दे देता तो मैं सारा दिन नाती पोतों को खिलाने में लगी रहती और भगवान का नाम जपती। लेकिन क्या करूं, बड़ी बहू के भी बच्चे बड़े हो गए, कोई मेरे पास बैठता भी नहीं। अब मैं इस उम्र में अकेले आखिर करूं तो क्या करूं? अरे आज मोरे अंगने माँ बाजे बधैया, आज मोरे अंगने माँ बाजे बधैया। मैं भी नाचू तू भी नाचे ओ सासू मैया। हाँ? अरे आज मोरे अंगने माँ बाजे बधैया, अरे आज मोरे अंगने माँ बाजे बधैया। अरे तू सुबह सुबह भांग नशा कर ली है क्या? क्या पगलाए जा रही है? अरे नाचो ना सासू मैया, बोल रही हूँ ना, नाचो तो नाचो। सच में सुबह सुबह बौरा गई है ये। चल हट, मेरे को नहाने जाने दे। अरे मेरी प्यारी सासू माँ, बात तो सुन लो। कुछ समझती तो हो नहीं, जब तक सीधे सीधे ना बताऊं बस ताने मरवा लो। अरे आपके घर में एक बंजर जमीन थी ना, जिस पे आप दिन भर 4 ताने सुनाती थी उसको। मेरे बच्चे हुए तो बेचारी को हाथ तक लगाने नहीं दिया। कैसी है वैसी है, उल्टा है, क्या है बांझी ने, पता नहीं क्या क्या। आज उसी की किस्मत चमकने वाली है, यूं कहो कि चमक ही गई। अरे सीधे सीधे बोलना, क्यों मेरा बीपी बढ़ा रही है? हार्ट अटैक आ जाएगा तब बताएगी। अरे सासू माँ, आपकी छोटी बहू यानी कि मेरी देवरानी यानी कि सरला माँ बनने वाली है, माँ। क्या सच कह रही है तू? और नहीं तो क्या, झूठ बोलूंगी आपसे? आपके ताने सुनने हैं क्या मुझे भी? अरे वाह, चल 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 हट, अब तो मुझे अपनी बहू से मिलने दे, मुझे मिलना है उससे। अरे आज तो मैं खुश हो गई, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, सुन ली तूने मेरी। अरे बहू कहाँ है तू? ओ मेरा सोना बेटा, मेरी प्यारी बहू, मेरी लाडली, कहाँ है?
क्या हुआ माँ जी? अरे ओ मेरा सोना बच्चा कहाँ थी? जुग जुग जी बेटा, जुग जुग जी। काम कर रही थी माँ जी। तू क्यों काम कर रही थी? आज से मेरा प्यारा रानी बेटी कई काम ना करेगी। उसका सारा काम मैं करूँगी। मैं सास तेरी तेरा सारा काम करेगी और तेरी जेठानी। तूने तो आज मुझे खुश कर दिया बेटा, खुश कर दिया। क्यों सासू माँ, अब ताने नहीं देने क्या सविता को? अरे कि तुझ में खोट है, तू बांझ है, कुलच्छनी है, इस घर को नाश करने आई है, ये है वो है, कितना कुछ सुनाती थी बेचारी को। बस हो गई है बोलती बंद। देखो सासू माँ, जरूरी नहीं है कि बस शादी होने के 2 साल में ही बच्चा हो ही जाए। किसी किसी को भगवान लेट भी देते हैं औलाद। इसका मतलब ये नहीं कि वो बांझ है और उसके साथ आपके जैसा बुरा बर्ताव करने लग जाओ। वो तो सरिता थी तो उसने इतना सह के भी इस घर में रुकी रही। मेरे जैसी होती तो कब की छोड़ के चली जाती। आपने जैसा जुर्म किया है ना इसके ऊपर, कोई नहीं सह सकता। और आज बड़ी मेरा बेटा कह रही हो। अरे बस कर बहू, जानती हूँ मैंने बहुत दुख दिए इसको। मेरी भूल थी, वो मेरी गलती थी। अब क्या करूँ, गलती तो हो ही गई। अब क्या मुझे तो इतना सुनाएगी? हाँ दीदी, कोई बात नहीं, माँ ही तो है ही अपनी। कोई माँ नहीं है, कोई माँ अपनी बेटी को ऐसा नहीं बोलती जैसा इन्होंने तेरे साथ किया है ना छोटी। मैं कभी नहीं भूल सकती। मन तो करता है कि इनको इतना सुनाऊं कि इनके दिमाग ठिकाने आ जाए, पर क्या करूं, उम्र देख के चुप हो जाती हूँ। माफ़ कर दे बहू, गलती हो गई। और छोटी सुन, तू जल्दी से तैयार हो जा, तुझे डॉक्टर के पास हॉस्पिटल लेके जाना है। बहू मैं भी चलूँगी तेरे साथ। कोई ज़रूरत नहीं है सासू माँ, मैं खुद ले जाऊंगी छोटी को डॉक्टर के पास। चल छोटी। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। लेकिन मुझे भी हॉस्पिटल जाना है, अपने कानों से सुनना है खुशखबरी। लेकिन बड़ी बहू तो बहुत सुना के गई है। मेरे कर्मों के कारण आज तो मुँह पे चप्पल मारा है उसने। क्या करूँ, इतना इंतज़ार भी तो नहीं होता। एक काम करती हूँ, मैं भी पीछे पीछे चली जाती हूँ, क्या पता चलेगा उनको। क्या हो गया इनको? वो डॉक्टर साहब, इनको ना 3-4 दिन से उल्टियाँ हो रही हैं, जी मचला रहा है, तो ज़रा चेक कर लीजिए। अच्छा, क्या खाया था रात में? कुछ उल्टा सीधा खाया तो नहीं? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा हैवी तो कुछ भी नहीं खाया मैंने। सिंपल सब्जी रोटी ही खाई थी। और क्या क्या हो रहा है? ये डॉक्टर साहब सारा दिन जी मचलाता रहता है, उल्टियाँ जैसी लगती हैं और कुछ खाने का भी मन नहीं करता। हाथ पैर में कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है। देखिए, फिर तो ना मुझे सोनोग्राफी करनी पड़ेगी पेट की। पेट में क्या गड़बड़ी हो गई है तो उसके बाद ही पता चलेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, तो कर लीजिए। अरे बहू कहाँ है? क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या बताया? अरे माँ जी, आप क्यों आई? बोला था ना मैं डॉक्टर को दिखा के आती हूँ। आप भी ना मानती नहीं हैं। अरे बस भी कर बहू, मुझे भी तो खुशी होती है मेरी बहू के लिए देखने की। मैं कुछ नहीं बोलूँगी। हाँ डॉक्टर चेकअप के लिए लेके गए हैं, अभी आके बताएंगे। अरे बधाई हो बहन जी। ये आपकी देवरानी माँ बनने वाली हैं, वो भी जुड़वा बच्चों की। 2 बच्चे हैं इनके पेट में। क्या? बहुत खुश हूँ मैं आज। मैं कहती थी छोटी तू हिम्मत रख, एक न एक दिन भगवान ज़रूर सुनेगा, क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, लड़का है या लड़की? क्या ये कैसी बात कर रही हैं आप? अरे आप अनपढ़ हैं क्या? आपको इतना नहीं पता कि लिंग पता करना कानूनन अपराध है? हम सिर्फ आपको इतना बता सकते हैं कि बच्चा स्वस्थ है या नहीं, 1 बच्चा है या 2 बच्चा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और हाँ माता श्री, कहीं भूल के और मत कह देना, अभी कहा तो कहा, नहीं तो सीधे ना जेल पहुंच जाओगी, समझी? आपकी होशियारी ज़्यादा काम नहीं आएगी। सास पना छोड़िए और बहू को घर ले जाके आराम करवाइए। 2 पोते पोती आने वाले हैं आपके घर, समझिए आप? ठीक है डॉक्टर साहब, माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था ये। चल बहू घर चल, तेरी खूब खातिरदारी करूँगी। आखिर भगवान ने मेरी सुन जो ली है। खैर आज यहीं से कह देती हूँ,
खुशी का मौका भी है कि अगर आपके बहुओं को भी बच्चे होने में देर हो रही है ना, तो ज़्यादा जल्दबाजी ना करिए। कभी कभी लेट भी हो सकते हैं बच्चे, है ना। और अपने घर परिवार का ध्यान रखिए। और अपना वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कमेंट करने में बड़ा कंजूसी करते हैं आप लोग। वीडियो तो देख लेते हैं, कमेंट करने में क्या ही चला जाता है आप लोगों का। अरे आप कमेंट करेंगे तो हमें भी अच्छा लगता है कि कोई देख रहा है, हमें कुछ बता रहा है। और हाँ, आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी हमें बताइए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपने घर परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को राम राम।